बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अब अजीजा नेमन, पेशावर के अंदर जो कुछ हुआ, मेरा पेशावर से बड़ा गहरा दिली ताल्लुक है। मैंने वहां पे सर्विस की हुई है काफी अरसे। मेरे वहां पे बड़े ठीक ठाक किस्म के जो है वो ताल्लुकात भी हैं के अंदर। सबसे पहले अजीजा नेमन, हम बात करेंगे कि जर्नलिस्ट जो हैं उनके ख्याल के अंदर एक जो मुझे परसेप्शन जर्नलिस्ट के अंदर नजर आ रहा है वो मुख्तलिफ है। वजाद सईद खान साहब कहते हैं कि जी वो ठीक कहते हैं कि टीटीपी जो है उसको आपने, क्योंकि पहले मार के आपने इनको खत्म तो किया नहीं था, इनको भगा दिया था सिर्फ। और इनके मुख्तलिफ धड़े हैं, कोई एक धड़ा नहीं है। टीटीपी अगर इनकार कर रहा है तो जमात रहरार जो है वो कह रही है हमने ये काम किया है। वो एक्सट्रीमिस्ट के अंदर जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट है वो वाले पार्टी है, उसने ये काम किया है। लेकिन ज्यादातर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी जिनसे बात की गई है या जो अपनी बातचीत का इजहार करते हैं वो शक की नजर से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। साथ ही साथ जो है वो सियासतदानों वाला एंगल भी आ जाता है कि सियासतदानों ने जिस तरह के बयान दिए, जो आपका सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा, उसने जो बयान दिया, और जिस तरह के बयान जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट लफाफों से दिलवाए गए, जो मीडिया प्रो इस्टेब्लिशमेंट मीडिया पर्सनल्स हैं उनसे दिलवाए गए, उससे अंदाजा ये मिलता है कि ये एक साजिश है जिसके तहत इलेक्शन को डिले किया जाना मकसूद है। क्योंकि 5 चेक पोस्टों के बाद ये मस्जिद आती है। मैंने ये पूरा का पूरा इलाका देखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर के हाउस के बिल्कुल साथ ये पूरा एरिया पुलिस लाइन का इंतहाई सिक्योर एरिया है। ये इसके अंदर जो है बगैर चेकिंग के कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। और अब पेशावर पुलिस का भी कहना है कि इसके लिए कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की गई है इस धमाके के लिए। सिक्योरिटी लैब्स को हर कोई कह रहा है, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स तो जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स पेशावर जैसी जगह के ऊपर इस सारी सूरत हाल के अंदर, पेशावर पुलिस बड़ी हाईली ट्रेंड पुलिस है पाकिस्तान पूरे के अंदर। मैंने चारों की चारों चारों तो नहीं बल्कि मैंने जीबी की पुलिस भी देखी है, वो भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी मैंने पुलिस ऊपर कश्मीर से लेके सिंध तक देखी है, उसमें सबसे बेहतर जो मुझे पुलिस लगी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मेरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है पुलिस के साथ सर्व करने का जॉइंट इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, उसमें मुझे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा तगड़ी नजर आई है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल नजर आई है। उनके अपने मसले मसाइल हैं लेकिन प्रोफेशनलिज्म के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बड़े बड़े दलेर और जीदार उनके अफसर नजर आए हैं। यही वजह है कि आपको पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा नजर आया। पिछले कम अज कम आपको 3 साढ़े 3 साल सुकून नजर आया। उसकी बहुत बड़ी वजह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कार्रवाइयां थी। और जाहिर बात है पाक फौज जो है वो ट्राइबल एरिया के अंदर जो पाक फौज के जवान और अफसरान रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुर्बानियां दे रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनको वहीं के ऊपर रोका हुआ था। लेकिन अब ये किस तरह हुआ कि धमाका भी होता है तो सेफ रेड जोन के अंदर होता है। उसमें अगर आपको याद हो कि आप तो चलो हम अपोजिशन की या पीटीआई की हम बात नहीं करते, आप ठप्पा लगा देंगे कि जी पीटीआई वाला है, पीटीआई वाले तो ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं आपकी जो इस वक्त मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट जो आपने जबरदस्ती चोरों की हुकूमत बिठाई है, उसके अंदर जो है वहां पे वीडियो महारानी का क्या बयान था, वो बयान आपको उसके बारे में बात करते हैं। जब उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने जनाब मन बयान दिया था 18 मई 2018 को कि 26/11 अटैक में कौन इन्वॉल्व है, किसने दहशतगर्द जो है वो बॉर्डर पार भेजे। किस पूरी दुनिया ये पहले ही जानती है कि ये अपने ही बच्चे एपीएस अटैक में इन्होंने मरवाए, किसने मरवाए हैं। और यही सच है, और ये सच बहुत जल्दी मैं सबको बता दूंगी। मुझसे डरो खलाई मखलूक, जो कि वो फौज को कहती हैं, खलाई मखलूक मुझसे डरो, बहुत ज्यादा डरो। डर तो वो गए हैं, लगता है यही है बाजवा, लगता है बिल्कुल ही ठुस हो गया इसकी वजह से। और उसने जो है इनको हुकूमत के ऊपर लाया गया, लेकिन ये वजह नहीं है, इस वजह से नहीं ठुस हुआ। यहाँ पे बहुत से जो है वो रातों रात जो है अरबपति खरबपति बन गए हैं। ये कहानियां भी, इनको लगाए जाने की कहानियां भी हैं। अब जनरल आसिम मुनीर को भी नवाज शरीफ ने सिलेक्ट किया है, ये बात भी आगे जाके जो है वो पता चल जाएगी कि किन वादे वईद के तहत यहाँ पे आए हैं। लेकिन फौज की तरफ नेचुरली जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इस तरह की कार्रवाइयों का शुरू से ही जो है वो इशारा जाता रहा है। लोग कहते रहे, खुलेआम कहते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ये पालतू कुत्ते हैं, क्योंकि इनको बेसिकली थर्ड जनरेशन मर्सनरीज हैं। मर्सनरीज, इन्हीं मर्सनरीज को जब आपने कोल्ड वॉर में जब ये फारिग हुए तो फिर आपने कश्मीर में इस्तेमाल किया, वहां पे आपने 2002 में जो है बंद किया कश्मीर। 6 में 2006 में आपने, जिनको मेरे नौजवान दोस्तों को नहीं पता, 2006 में मुशर्रफ साहब ने यू टर्न ले लिया कश्मीर पॉलिसी पे। तमाम के तमाम ये जो लोग हैं, ये तकरीबन 80,000 से लाख के करीब जो मर्सनरीज थे या मुजाहिदीन जिनको आप कह लो, इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज इनको कह लो, ये जॉबलेस हो गए। इनकी तीसरी नस्ल थी जिन्होंने सिर्फ लड़ना ही सीखा था और तो कुछ करना सीखा नहीं था। ये वापस ट्राइबल बेल्ट में अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर गए तो वहां पे
हिंदुस्तान उस वक्त तक जो है वो अफगानिस्तान में 9/11 के बाद अमेरिका के साथ वहां पे बैठ चुका था। हिंदुस्तान ने वहां से इनको हायर किया और इनको हायर करके पाकिस्तान को काफिर गवर्नमेंट के ला के पाकिस्तान के ऊपर अनलीश कर दिया इनको। पाकिस्तान फौज ने शदीद नुकसान उठाया, पाकिस्तानी कौम ने शदीद नुकसान उठाया। 80,000 और जानों का नजराना पेश किया और लातादाद घर उजड़े इस वजह से। और उसके बाद फौज ने लड़ना जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी का सीख लिया, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सीख लिए, बल्कि पूरी दुनिया को भी सिखाने लग गई हमारी फौज। और जब उन्होंने ये काम करना सीख लिया तो उसके बाद उनको पता चला कि इनको मैनेज किस तरह करना है, और उसके बाद से ये खुद ही इनको मैनेज कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको वाकया 2010 का बताता हूँ, जाती वाकया। मेरे ऊपर पहला आईडी हुआ पेशावर के इलाके बाड़े के अंदर। मैं फोर्ट सैलब से आ रहा था, मेन बड़ा बाजार के अंदर, वहां से मैंने हयाताबाद जाना था। कर्फ्यू लगा हुआ था, आर्म पेट्रोलिंग मैं कर रहा था। ये मैं पहला धमाका कर रहा हूँ कि जिक्र कर रहा हूँ। मेरे ऊपर जो है वो आईडीज भी हुई और खुदकुश भी हुए, उनका किस्सा मैं बता चुका हूँ। मेरे इस चैनल का सोल्जर स्पीक का सबसे पहला वीलॉग वीडियोस में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, मेजर आदिल राजा, मेरा कसूर क्या है। आपको ये सारा किस्सा उसके अंदर मिलेगा। उसके अलावा खुदकुश हमले का जिक्र मैंने एक अलग वीडियो के अंदर भी किया हुआ है, इंतहाई जज्बाती वीडियो। अगर आप सेंसिटिव हैं तो उसको मत देखिएगा। मैंने ये 2010 का जो पहला मेरे ऊपर आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसके अंदर मेरे 3 जवान शहीद हो गए गाड़ी में, मैं एक जिंदा बचा, तो उसमें जो है वो द नेशन की फ्रंट, उस वक्त ये 2010 में नए नए वाकये थे, रोजाना की बुनियाद पर इस तरह नहीं होता था। तो इस तरह का वाकया, शहादतों का वाकया, फ्रंट पेज न्यूज थी तमाम अखबारात में। नेशन मैंने पढ़ा था, आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है, फ्रंट पेज पे मेरे नाम के साथ वो खबर छपी। वो लोग, हमने एक ऑपरेशन उसी वक्त करके बड़े हिम्मत के साथ, मैंने आपको इस ऑपरेशन की डिटेल जो है वो मैं दे चुका हूँ। जो है वो डिटेल मैंने ये खुदकुश हमले की कहानी के अंदर भी मैं दे चुका हूँ, फिर मजीद किसी दिन जरूर बताऊंगा। लेकिन बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ जवान जानों का नजराना देते हुए हमने वो उन लोगों को घेर लिया और जो हमारे ऊपर अटैक के अंदर इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये पहले आईडी फटी, उसके बाद एम्बुश था, फायर एम्बुश हमारे ऊपर हुआ। अब हमारी स्ट्रेंथ का तादाद काफी ज्यादा थी, हमने उनको घेर लिया, हमने उनको गिरफ्तार, एक बंदा उनमें से 2 बंदे, एक पहले मारा गया, एक बाद में मारा गया। उसके बाद बाकी हमने कोई 3 के करीब बंदे गिरफ्तार कर लिए। वो गिरफ्तार करके हमने फोर्ट सैलप में जो है वो इंटेलिजेंस वालों के हवाले कर दिए कि इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले किए। मैं अस्पताल में दाखिल हो गया, मैं खुद जख्मी था। जब मैं वापस आया, मेरे पास चॉइस दी गई कि यार आप ठीक है, अभी रेस्ट करो 4 एक हफ्ते। मैं कहा नहीं सर, मैंने कमांड लेनी है, अटैक हुआ है, नया नया अटैक हुआ है, मैंने वापस अपनी विंग के पास जाना है। विंग कमांडर बहैसियत मेजर था मैं, ऑफिशिएटिंग विंग कमांडर था 2 विंग खैबर राइफल का, और डिटैच टू कमांड था वो। महसूद स्काउट के एरिया के अंदर, उस वक्त बाड़े में महसूद स्काउट का एरिया होता था। एज पार्ट ऑफ आईजीएफसी स्पेशल टास्क फोर्स, जनरल तारिक खान जो है वो हमारे आईजीएफसी थे उस वक्त। अब मेरे पास इसकी तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी मौजूद हैं, सिट्रप्स भी मौजूद हैं, क्योंकि बाद में ये लोग तारीख को जो है तोड़ने मरोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। मैंने जाके जब 2 हफ्ते बाद पूछा कि ये लोग किधर हैं जो दहशतगर्द मैंने आपको पकड़ के जान पे खेल के आपके हवाले किए थे, तो पता चला कि सर वो आईएसआई के सोर्स थे, उन्होंने उनको छुड़वा दिया। ये एक हकीकी वाकया अजीजान मन। मतलब आप मैनेज कर रहे हो, ये आप नहीं कह सकते कि आप मैनेज नहीं कर रहे हो दहशतगर्दों को। आपको उन्हीं दहशतगर्दों को जिन्हें आपके अपने फौजियों को मारा, उनको आप मैनेज कर रहे हो, वो आपके सोर्स हैं, वो डबल खेल रहे हैं और डबल आपका काम चल रहा है, आप इस तरह चल रहे हैं। ये मान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। आप मेजर आदिल राजा के फैन पेज यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।